साध संगत जी। एक बार की बात है, एक गांव में दुष्यंत नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। वो परिवार बहुत ही गरीबी में दिन गुजार रहा था। उनके पास पहनने के लिए ना तो ढंग के कपड़े थे और ना ही खाने को रोटी और ना ही कोई कमाने का जरिया। लेकिन उसके बाद भी वो लड़का कैसे बन गया पूरी दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा। कैसे उसकी किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने पूरा इतिहास ही बदल दिया। साध संगत जी, क्या सच में एक साधारण सी रोटी किसी की 7 पीढ़ियों का भाग्य भी लिख सकती है? आप ये कहानी सुनकर हैरान रह जाओगे। आज की ये कहानी केवल कहानी नहीं है, बल्कि ये विश्वास है, ये चमत्कार है और ये उस परम पिता परमेश्वर की झलक है जिसे हम आम मनुष्य समझ नहीं पाते और अक्सर अपने भाग्य के लिए ईश्वर को दोष देते रहते हैं। चलिए अब देर ना करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां पर दुष्यंत नाम का गरीब लड़का रहता था। उसकी जिंदगी पूरी संघर्षों से भरी हुई थी। वो सुबह होते ही अपने मालिक की भेड़ बकरियों को लेकर जंगल में चला जाता। चाहे धूप हो या बारिश हो या फिर भयंकर ठंड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसे और उसकी माँ को खाना नहीं मिलेगा। जंगल से वापस आने के बाद वो एक लोहार के पास जाता, जहाँ पर वो शाम ढलने तक हथौड़ा चलाता। इतनी मेहनत के बाद उसकी पीठ भी झुक गई थी, हाथों में छाले पड़े हुए थे और उसकी आंखों में थकान साफ नजर आती थी। दुष्यंत का घर नहीं, एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जहाँ पर दुष्यंत अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। दुष्यंत की माँ बीमार रहती थी। कई दिनों तक दुष्यंत के घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। कभी कभी तो माँ बेटे दोनों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता। रात के समय उसकी माँ आसमान की ओर देखकर रोती और कहती, हे मालिक, क्या हमारी किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख लिखा है? लेकिन दुष्यंत भगवान को मानने वाला था। उसे विश्वास था कि एक दिन उसके दिन जरूर बदलेंगे, इसलिए वो माँ की बात सुनकर भी चुप रहता और भगवान से कोई शिकायत नहीं करता, बस सारा समय अपना काम में लगा रहता। एक दिन दोपहर के समय था। उस दिन गर्मी कुछ ज्यादा थी, कड़ी धूप पड़ रही थी और चारों तरफ सन्नाटा था। दुष्यंत अपनी बकरियां को चराते चराते थक गया था। उसे भूख भी बहुत लग रही थी। वो आराम करने के लिए एक पेड़ की छाया के नीचे बैठ गया। फिर उसने अपने झोले में से एक सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकाला। वही रोटी उसके लिए सबसे बड़ा भोजन थी। जैसे ही दुष्यंत ने खाने का पहला निवाला तोड़ा, तभी किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दी। दुष्यंत ने कर उठकर देखा तो उसके सामने एक महात्मा खड़े हुए थे। महात्मा ने साधारण से वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था। दोस्तों, वो कोई और नहीं बल्कि श्री गुरु नानक देव जी थे। उनकी आंखों में इतनी शांति थी कि दुष्यंत कुछ पल के लिए उन्हें देखता ही रह गया। दुष्यंत ने अपने जीवन में कभी भी इतने अद्भुत संत को नहीं देखा था। दुष्यंत श्रद्धा से उनके पैरों में झुक गया और उन्हें प्रणाम किया। गुरु नानक देव जी ये देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? गुरु नानक देव जी की बात सुनकर दुष्यंत थोड़ा घबरा गया। उसने अपने हाथ में पड़े हुए सूखे निवाले को देखा, फिर अपनी झोली में देखा। उसने महात्मा से कहा, गुरुजी, मेरे पास तो सिर्फ एक यही निवाला था जो मेरा जूठा है। अगर आप थोड़ी देर पहले आते तो मैं आपको जरूर खिलाता। फिर कुछ सोचकर दुष्यंत ने कहा, लेकिन गुरुजी, आप चिंता मत करिए, मेरा घर पास में ही है, मैं अभी जाकर आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। गुरु नानक देव जी दुष्यंत की बात सुनकर मुस्कुराए और बोले,
वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी इन बकरियों का क्या होगा? दुष्यंत ने कहा, गुरुजी मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक आप इनका ध्यान रख लेना, क्योंकि अगर ये बकरियों खो गई तो मेरा मालिक मुझे बहुत मारेगा और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देगा। गुरुजी उसकी दशा देखकर शांत स्वर में बोले, तुम चिंता मत करो बेटा, तुम जाओ, मैं संभाल लूंगा। गुरुजी की बात सुनकर दुष्यंत बिना समय गवाए तेजी से दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने दरवाजा खोला और अपनी माँ से कहा, माँ जल्दी से खाना बना दो, एक बहुत ही पहुँचे हुए महात्मा आए हैं, उन्हें भूख लगी है। माँ ने दुष्यंत की बात सुनकर हैरानी से पूछा, बेटा हमारे पास है ही क्या जो हम महात्मा की सेवा में रखें? दुष्यंत ने कहा, माँ जो कुछ भी है वही बना दो, वो महात्मा भगवान का रूप है, हम उन्हें भूखे पेट नहीं जाने देंगे। माँ ने देखा कि घर में थोड़ा सा आटा पड़ा हुआ था। उसने जल्दी से आटा गुथा और रोटी बनाई और थोड़ा सा नमक मिर्च के साथ भोजन तैयार कर दिया। जब दुष्यंत जाने लगा तो माँ ने उससे कहा, बेटा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं भी उस महात्मा के दर्शन करना चाहती हूँ। दुष्यंत को भला क्या एतराज हो सकता था। वो अपनी माँ को साथ लेकर जल्दी से जंगल में पहुँचा। जब दुष्यंत अपनी माँ के साथ वहाँ पहुँचा तो गुरुजी आंखें बंद करके ईश्वर की भक्ति कर रहे थे। दुष्यंत की माँ ने जब गुरुजी को देखा तो वो भी बहुत प्रभावित हुई और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। थोड़ी देर के बाद जब गुरु नानक देव जी ने अपनी आंखें खोली तो दुष्यंत ने विनम्रता से कहा, गुरुजी भोजन तैयार है, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। गुरुजी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। दुष्यंत की माँ ने हाथ जोड़कर गुरुजी से कहा, गुरुजी हम बहुत गरीब हैं, हमारी हालत इतनी खराब है कि कभी कभी तो हमें खाने को भी नहीं मिलता। ये कहते कहते दुष्यंत की माँ रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। गुरु नानक देव जी ने दुष्यंत की माँ से कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये एक रोटी ही मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन है और यही तुम्हारे जीवन में चमत्कार करेगी। ये बोलकर गुरु नानक देव जी ने भोजन समाप्त किया और फिर खड़े हो गए। वहाँ पास में ही एक लोहे की जंजीर पड़ी हुई थी। गुरु जी ने उसे उठाया और अचानक से दुष्यंत की पीठ पर जोर से प्रहार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, इस तरह 7 बार उन्होंने दुष्यंत की पीठ पर लोहे की जंजीर से प्रहार किया। माँ ने जब ये देखा तो वो चिल्ला उठी और बोली, गुरुजी जी आप ये क्या कर रहे हो? दुष्यंत को भी बहुत दर्द हो रहा था, वो दर्द से कराहने लगा। तभी गुरु नानक देव जी ने दुष्यंत से कहा, जा बेटा, मैंने तुझे 7 पीढ़ियों का राज दे दिया। और उसके बाद ये भी कहा, ये जो अंतिम प्रहार है, ये संकेत है कि एक दिन तेरा साम्राज्य भी खत्म हो जाएगा। गुरु जी ने उसे ये समझाने के लिए कहा था कि यहाँ कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, हर चीज एक न एक दिन खत्म ही हो जाती है। ये बोलकर गुरुजी वहाँ से चले गए। गुरु नानक देव जी के जाने के बाद दुष्यंत और उसकी माँ बस एक दूसरे को देखते रह गए। उनके मन में ये सवाल था कि जो खुद रोटी मांग रहा था वो भला 7 पीढ़ियों का राज कैसे दे सकता है। लेकिन उसके बावजूद उनके दिल के अंदर कहीं ना कहीं उन्हें ये महसूस हो रहा था कि ये कोई साधारण संत नहीं थे, ये संत के रूप में साक्षात ईश्वर ही थे। उस दिन के बाद दुष्यंत और उसकी माँ के मन में केवल एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या सच में हमारी किस्मत बदलने वाली है? क्या हमारे भी अच्छे दिन आएंगे? इसी तरह दिन बीतने लगे, लेकिन उनका कुछ भी नहीं बदला। वही गरीबी, वही संघर्ष, वही सारा दिन थकान भरा काम। दुष्यंत रोज सुबह सुबह निकल जाता और
थक टूट कर शाम को वापस घर लौट आता। लेकिन एक रात की बात है, दुष्यंत गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसके सामने एक तेज प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश में से उसे फिर से दर्शन हुए श्री गुरु नानक देव जी के। दुष्यंत ने गुरु जी को देखा तो उन्हें माथा टेक कर नमस्कार किया। गुरु जी ने उसके सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा दुष्यंत, जिस जगह पर तू लोहार के पास काम करता है, तू उससे वो जमीन मांग ले। गुरु जी की बात सुनकर दुष्यंत घबरा गया और बोला, गुरुजी ये भला कैसे हो सकता है? वो भला मुफ्त में मुझे अपनी जमीन क्यों देगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। गुरुजी उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और बोले, बेटा तू चिंता मत कर, तुम्हें जो कुछ कहा है तुम वही करो, बाकी उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दो। ये बोलकर महात्मा फिर से अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो दुष्यंत अपने सपने के बारे में सोच रहा था। दुष्यंत ने अपनी माँ को बुलाया और सारी बात उन्हें बताई। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा ये वही महात्मा है, हमें उनकी बात पर विश्वास करना चाहिए और जैसा उन्होंने कहा है तुम वही करो। दुष्यंत दोपहर के बाद जब लोहार के पास पहुंचा तो हिम्मत जुटाकर उससे बोला, मालिक क्या आप मुझे वो जगह दे सकते हैं जहां पर मैं काम करता हूं? लोहार ने जब दुष्यंत के मुख से ये बात सुनी तो चौंक गया और फिर बोला, हाँ मैं दे सकता हूं, लेकिन अगर तू 6 महीने के अंदर जमीन के पैसे मुझे दे देगा तो मैं तुम्हें देता हूँ। दुष्यंत को गुरु नानक देव जी से ऊपर पूरा विश्वास था। उसने 6 महीने के अंदर पैसे वापस करने की सहमति दे दी। दुष्यंत ने उस जमीन के चारों तरफ एक ऊंची दीवार बनवाई और फिर वहां पर खुदाई करनी शुरू कर दी। दुष्यंत ने सोचा था कि इस जगह पर मैं कोई फसल उगाऊंगा और उससे जो भी कमाई होगी उससे मैं लोहार को जमीन के पैसे वापस कर दूंगा। दुष्यंत रोज सुबह सुबह उस जमीन पर पहुंच जाता और खुदाई करने लगता। इसी तरह उसे खुदाई करते हुए कुछ दिन बीत गए। एक दिन जब वो खुदाई करते करते गहरा खड्डा खोद रहा था तो अचानक से उसका फावड़ा किसी चीज से टकराया। दुष्यंत ने फावड़ा एक तरफ रखा और हाथ से उस जगह पर खोदना शुरू कर दिया। जब उसने वहां से मिट्टी हटाई तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि वहां पर उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ मटका दिखाई दिया। दुष्यंत ने इतनी दौलत पहले कभी नहीं देखी थी। उसके दिल में गुरु जी के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि ये सब गुरु नानक देव जी की कृपा है। उस दिन के बाद से दुष्यंत की जिंदगी ही बदल गई। दुष्यंत ने सबसे पहले कुछ सोने के सिक्के बेचकर लोहार का कर्ज चुका दिया। फिर उसके बाद उसने कुछ घोड़े खरीदे और अपना व्यापार शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे दुष्यंत गांव का सबसे अमीर आदमी बन गया। गांव के लोग दुष्यंत की तरक्की देखकर हैरान थे और सोचते थे कि ये इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया, कैसे इसके जीवन में चमत्कार हो गया। लेकिन दोस्तों, दुष्यंत जानता था कि ये सब गुरु जी की कृपा है। एक दिन की बात है, दुष्यंत जंगल से गुजर रहा था। तभी उसे एक लड़की की चीख की आवाज सुनाई दी, जो जोर जोर से बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। दुष्यंत दौड़ कर वहां पहुंचा। उसने देखा कि राजा के सैनिक एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। दुष्यंत ने जब ये जुल्म होते हुए देखा तो दुष्यंत बिना सोचे समझे उनसे भिड़ गया। लेकिन दोस्तों, सैनिक बहुत ज्यादा थे। उन्होंने दुष्यंत को बुरी तरह से मारा पीटा और लड़की को उठाकर अपने साथ लेकर चले गए। जब दुष्यंत को होश आया तो उसने अपने आप से कहा कि अब बस, अब राजा के इस अन्याय को खत्म करना होगा, जो गरीबों और मजलूमों पर जुल्म करता है।
उसके बाद दुष्यंत अपने गांव में पहुंचा और उसने गांव के नौजवानों को इकट्ठा किया। फिर उन्हें लड़ाई का प्रशिक्षण दिया, हथियार बनाए। फिर उन्हें अपने धन से ही उनको वेतन भी देना शुरू कर दिया। इसी तरह धीरे धीरे दुष्यंत के साथ हजारों लोग जुड़ गए। दुष्यंत सही समय का इंतजार कर रहा था। एक दिन दुष्यंत ने सही समय देखकर राजा के ऊपर हमला कर दिया। दुष्यंत की विशाल सेना देखकर राजा डर गया और उसने बिना लड़े ही आत्मसमर्पण कर दिया। दुष्यंत को राजा की क्रूरता याद आ गई। जब वो राजा को मारने लगा तो उसे याद आया कि गुरु नानक देव जी का उपदेश है कि जीव हिंसा कभी मत करना। ये बात याद करके दुष्यंत रुक गया और उससे बोला, मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन तू ये राज्य छोड़कर कहीं दूर चला जा। अगर कभी मुझे दोबारा यहाँ नजर आ गया तो फिर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुष्यंत की बात सुनकर राजा वहाँ से तुरंत दौड़ गया। साथ संगत जी, उसके बाद दुष्यंत सिर्फ एक योद्धा ही नहीं रहा, वो बन चुका था एक विजेता। उसके बाद उसने कई राज्य जीते, ईरान, इराक, मध्य एशिया, हर जगह उसकी शक्ति का डंका बजने लगा। लोग उसका नाम सुनकर ही डरने लगे। अब दुष्यंत एक गरीब लड़का नहीं था, बल्कि वो पूरी दुनिया का बादशाह बन चुका था। साथ संगत जी, उम्र बीतने के साथ साथ दुष्यंत बूढ़ा हो गया। फिर एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद दुष्यंत का बेटा उस राज्य का राजा बना। इसी तरह उसके जाने के बाद भी उसका साम्राज्य चलता रहा। उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां ने लगातार राज किया और इतिहास गवाह है कि कई पीढ़ियां तक उसका राज बना रहा। लेकिन साथ संगत जी, समय एक न एक दिन जरूर बदलता है और एक दिन वही हुआ जो श्री गुरु नानक देव जी ने वचन किए थे। धीरे धीरे वो विशाल साम्राज्य छोटे छोटे टुकड़ों में बंटने लगा। राज्य टूट गए और ताकत खत्म हो गई और अंत में दुष्यंत की 7वीं पीढ़ी भी खत्म हो गई और सब कुछ समाप्त हो गया। साथ संगत जी, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे संत की पहचान करो और उनकी बातों पर विश्वास रखो और सच्चे दिल से उनकी प्रेम भाव से सेवा करो, क्योंकि एक छोटी सी रोटी भी अगर सच्चे प्रेम भाव से किसी को दी जाए तो किस्मत बदल सकती है। साथ संगत जी, अगर आपको ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट में वाहेगुरु लिखना ना भूले। और ऐसी ही चमत्कारी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।